Students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, myself Rajiv Kumar Srivastava, PGT Biology, and I will teach you biology in your class, and also I will be your class teacher. So, students, firstly you should know about what is the syllabus of biology. बायोलॉजी का सिलेबस क्या है इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा. ठीक है, तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी 2021-22 में हम क्या पढ़ेंगे. तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपने चूज किया स्ट्रीम को अपने एज ए इंटरेस्ट के बेस पर चूज किया कि बायोलॉजी हमें पढ़ना है. तो अब यहाँ से जो बायोलॉजी स्टार्ट होता है वह उसकी कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती है, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है यहाँ से, क्योंकि इंटरमीडिएट का सिलेबस है. तो फर्स्टली तो यही जानना होगा कि व्हाट इज द बायोलॉजी. बायोलॉजी है क्या कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं क्या हम बायोलॉजी. मीन्स प्लांट्स आर एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो आता है क्या बायोलॉजी. ठीक है, तो बायोलॉजी में देखो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, इसमें लार्जर एनिमल्स भी हैं, मल्टी सेलर भी है, यूनिसेलर भी है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं. मीन जो भी लिविंग है यूनिसेलर से लेकर के मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तक. ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं, वह है क्या सब्जेक्ट बायोलॉजी. और बायोलॉजी का बेस क्या है 11th का, उसको सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द बेस ऑफ योर सिलेबस. सिलेबस का बेस क्या है, मीन उसका थीम क्या है, किस पर पूरा सिलेबस है. तो वह है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का सेंस क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं. जैसे एक प्लांट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टीम है, लीव्स है, सूट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. और उसके साथ साथ रूट सिस्टम जो हमें बाहर से दिखाई देता है, तो होता है क्या मॉर्फोलॉजी. मॉर्फस का सेंस होता है एक्सटर्नल, और लॉगस का सेंस होता है क्या नॉलेज. मीन्स स्टडी अबाउट नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. यहाँ पर दिया है कि मॉर्फोलॉजी डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. मैथमेटिकल अगर मॉर्फोलॉजी में करें देखेंगे, दिस इज ए रूट फॉर द एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट यूजफुल इन. ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन एंड शेप. अब उसके बाद से आता है एनाटॉमी. एनाटॉमी का सेंस अभी जैसे प्रीवियस में देखे, प्रीवियस स्लाइड में, कि मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो केवल हम फ्लावर देख रहे हैं बस. लेकिन फ्लावर के इनसाइड एंड्रोशियम है, गाइनेंशियम है, एंथर है, एंथर के साथ फिलामेंट है, एंथर के इनसाइड पॉलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमीट्स. उनकी स्टडी हम कैसे कर पाएंगे, तो वो हम करते हैं किसमें एनाटॉमी में. एनाटॉमी का सेंस ही होता है कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो होता है क्या एनाटॉमी. जैसे ह्यूमन क्या है, एनाटॉमी अगर पढ़ेंगे तो इसमें एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है. तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी का मतलब क्या इंटरनल फीचर्स. ठीक है, तो जब इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, जब इंटरनल और एक्सटर्नल जान लेते हैं, तब बात आती है किसकी फिजियोलॉजी की. फिजियोलॉजी का सेंस होता है मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गन, हाउ एन ऑर्गन वर्क्स, कैसे कोई ऑर्गन काम करता है. जैसे किडनी के बारे में हम जानेंगे, किडनी हैज द नेफ्रॉन, इट इज द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इट हैज द यूरिटर, इट हैज द ब्लेडर्स. तो ये सब जान गए, एनाटॉमी इसकी बढ़ लिए. बट we should know about in physiology how the kidney filters the impurities of blood. It comes into the physiology. फिजियोलॉजी का सेंस होता है क्या मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गन. जैसे हार्ट का है, हार्ट के बारे में पढ़ लें, सुपीरियर वेन केवा है, इन्फीरियर वेन केवा है, एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टिक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है. ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स है, राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम है. इसके बारे में पूरा पढ़ लिए. बट हाउ द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कैसे वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो आएगा किसमें फिजियोलॉजी में.
इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं तो वो हो गया क्या, एनाटॉमी। एक्सटर्नल फीचर के बारे में जानते हैं तो हो गया क्या, मॉर्फोलॉजी। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गन इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सो द योर सिलेबस इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यही आपके 11th के सिलेबस का बेस है, थीम है। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है आपके सिलेबस की। तो इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों है, तभी तो बायोलॉजी बना है। बॉटनी में क्या क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सब प्लांटी, एनिमलिया सब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फिर प्लांट किंगडम आएगा, पूरा प्लांट का डिस्क्रिप्शन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और भी एल्गी भी आल्सो कम्स इनटू द प्लांट कैटेगरी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, पेटल्स, सेपल्स इसके बारे में। एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट, देखो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें एंथर क्या है, एंथर के इनसाइड कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, या उसका अरेंजमेंट किस तरह से, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेल बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं, 2 नहीं 3 चैप्टर्स है, इसी से रिलेटेड है। ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और बायोमॉलिक्यूल्स इधर का जूलॉजी का पार्ट एक में है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन और सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सेल साइकिल में पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, कि व्हेन द माइटोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एंड व्हेन द मियोसिस टेक्स प्लेस इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मीन्स हाउ द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक द water and minerals and photosynthesize foods which makes in the leaves are transported to the different parts of the plant body. We will study about the transport in plant. It comes into the physiology. And mineral nutrition, different types of minerals are found in the soils and how the plant absorb and what is the requirement of the plant of different types of minerals. Different types के minerals का जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब, इन सब जो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ द प्लांट एब्जॉर्ब इट एंड हाउ द व्हेन द इन प्लांट्स द डिफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस इन द प्लांट, प्लांट में क्या होता है अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी होती है। सो वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। फिर फोटोसिंथेसिस, हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, ठीक है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, इट इज ए इरिवर्सेबल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स और एनिमल्स, इट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ इज ए इरिवर्सेबल एंड परमानेंट चेंज इन ऑर्गेनिज बॉडी, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस ग्रोथ में पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट इज होलसम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिज लाइफ, इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो ये है 11 चैप्टर्स हैं बॉटनी के। और जूलॉजी में अगर आते हैं तो लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम में पूरा पढ़ेंगे। उसमें जितने भी तरह के फाइलम्स हैं, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक 11 फाइलम्स, हेमिकार्डेटा भी इसमें आएगा। और प्लस क्लासेस जो पढ़ने हैं इसमें, उसमें क्लास एम्फीबिया, मैमिलिया, मैमल्स, रेप्टिलियंस, एविस, फिर फिशीज, ठीक है, ये पूरे क्लास के बारे में पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, एनाटॉमी। फिर बायोमॉलिक्यूल्स अभी जस्ट बताएं, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन आवर बॉडी लाइक द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए, ऐसो ऑन। डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद से आता है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। तो इसके 7 चैप्टर्स हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स, you already studied in class 10th. Body fluid and circulation, mechanism of halt, extractive product and their elimination, mechanism of kidney and locomotion and movement में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड, मीन्स टोटल डिटेल्ड अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। उसमें ब्रेन से लेकर के, स्कल से लेकर के, और पूरे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, एपेंडिकुलर एपेंडेजेस क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, ठीक है। 206 बोन्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। वो किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। और इसी में है फिजियोलॉजी ऑफ आईज एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। उसके बाद से न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि जो CNS है,
CNS, PNS, ANS, in central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, brain and spinal cord, how brain control and coordinates the whole parts of the body, बॉडी के पूरे फंक्शन को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, वो है क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंड यू विल आल्सो स्टडी अबाउट द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स endocrine glands. Different types of endocrine glands which are found in our body like the pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, सीक्वेंस में है ये, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरीज. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ endocrine glands which control and coordinates to different functions which takes place in our body. So these are your syllabus and it has the 22 chapters, and I hope from you will study better and well managed. Okay, thanks.